हेलो स्टूडेंट। बच्चे आज हम लोग करेंगे पोएम फिफ्थ को, जो जो है अलाइनमेंट बाय पीबी शैले। ये जो पोएम है 12th क्लास ईपी बोर्ड की। बेटा ये जो छोटी सी पोएम है 8-10 लाइन की, लेकिन ये काफ़ी कुछ सिखाती है। ये जो हमारे पोइट हैं शैले और कॉलरिज और जॉन कीट्स, तीनों रोमांटिक पोइट थे। और इनमें से जो दो थे, शैले और जॉन कीट्स, दोनों की जो डेथ थी वो लगभग लगभग एक यंग एज में हो गई थी। ठीक है। और ये जो हमारे शैले हैं वो 29 ईयर के थे तब जब इनकी डेथ हुई थी। और कीट्स जो थे वो 26 ईयर के करीब थे। तो जब इनको मालूम हो गया शैले को कि भाई तुम अब ज़्यादा टाइम तक जिंदे नहीं रहोगे, तो इनका क्या था, इनका जो मन था वो नहीं वो उनका जो उनका जो मन था वो पोइट्री में नहीं लगने लगा। वो बेचारे डिस्ट्रैक्ट रहने लगे। तो तब उन्होंने लिखा ये पोएम। और 28 की एज में इनको सब मालूम हो गया कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बीमारी है और मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित बचूंगा। ठीक है। तो अब क्या है, जैसे इनको मालूम हुआ शैले को कि भाई ये सब होने वाला है आगे, कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये दुखी रहने लगे हैं, है ना। इन्हें लगा कि भाई बीमारी का मालूम हो गया इन्हें 28 की एज में, तो इनको मालूम हो गया कि मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं जीवित बचूंगा। तो इनका जो पूरा यूथ था, मतलब जो इनका टाइम था, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा सैडफुल हो गया। ओके। और ये अपने जो टाइम को जो था उससे भी नहीं यूज कर पा रहे थे, उसको भी ये हैप्पीली स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। अब आप ही बताइए, जैसे मान लो किसी को डिसीज है, वो भी डिसीज जो है भयंकर है, नॉर्मल नहीं है, तो कैसे एंजॉय करेगा लाइफ को। ओके। लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो जो हमारे पोइट हैं, लास्ट में उन्हें क्या होता है कि जैसे ही वो निराश होते हैं, निराश के बाद क्या है कि वो ये जो पोएम लिखते हैं निराशा में। ठीक है। और ये जो पोएम है वो दिखाती है कि वह जो शैले हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने दुख पर काबू पाया। अंत में वो लोग जो शैले हैं उस डर को काबू कर लेते हैं। उन्हें मालूम था कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन फायदा क्या है ऐसे पछताने से, ऐसे टाइम खराब करने से, रोने से क्या फायदा है। तो तब उन्होंने ये लिखा है पोएम। ठीक है बच्चे, 10-12 लाइन की पोएम है और बहुत इजी है समझने में। देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। हो जो हमारे पोएट है बेचारे, वो बीमार है, वो कह रहे हैं कि हे संसार, हे हे जीवन, हे समय, ऐसे कह रहे हैं वो। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम, जिसके अंतिम स्टेप पे मैं जा चढ़ा हूँ। वो बीमार है, उन्हें लग रहा है कि भाई अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तो वो ये बता रहे हैं कि भाई हे संसार, हे जीवन, हे टाइम, जिसके लास्ट स्टेप पे मैं चढ़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। अब वो कह रहे हैं खड़ा हूँ, वहां जाके क्या कर रहा हूँ, ट्रेम्बलिंग कर रहा हूँ, कांप रहा हूँ। ठीक है। ऐसे पोइट बता रहे हैं, मतलब कि वो जैसे अब उनका अंतिम टाइम आ गया तो वो पछता रहे हैं वहाँ पे, सॉरी, वो दुखी हैं, वो कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं। व्हेन विल द रिटर्न ऑफ ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। वो कहते हैं कि सोच रहे, अपने आप से बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो ग्लोरी है वो कब लौटेगा। जैसे वो शैले थे, फेमस थे पूरे पोइट्री, सॉरी, पूरे लिट में, पूरे वर्ल्ड में लिट के लिए, खासकर अपनी पोइट्रीज के लिए, रोमांटिक पोएम्स के लिए। अब वो सोच रहे हैं कि भाई ये जो प्राइम है वो कब लौटेगा, ये जो फेम है, नेम है, कब लौटेगा। फिर वो लिखते हैं नो मोर, अब आगे कभी नहीं। ओ नो, नो नेवर, कभी नहीं होगा, ऐसे करके ये जो आपका जो ग्लोरी है कभी लौटेगी नहीं। ठीक है बच्चे। अब देखिए लास्ट की जो 5 लाइन है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट। ठीक है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। अब वो कहते हैं, हमारे पोइट बता रहे हैं कि भाई उनके लिए क्या है, जो दिन और रात हैं वो क्या है, बिल्कुल ही क्या है, एक टाइप से जॉयलेस है। उन्हें ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा बेचारे सैड रहने लगे थे। ठीक है। फ्रेश, आप देखिए, फ्रेश स्प्रिंग, समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ
बट विद डिलाइट नो मोर और नो नेवर। वो कहते हैं कि भाई जो नेचर है ना, वो कह रहे हैं कि जो नेचर की जो ब्यूटी है उसे ना हमारे पोइट को थोड़ा सा उसे फ्रेश कर देती है, थोड़ा सा फ्रेश, है ना। अब वो जो निराशा है, ठीक है, जो निराशा है उसमें निराशा और जो दुख है उसको कम कर देती है। जो देखो लिख रहे हैं ना, मूव माई फेंट हार्ट। जो उनका जो हार्ट है जो उसको चेंज कर देती है क्या, वो जो नेचर की सुंदरता है, जो स्प्रिंग है ना, समर है और विंटर है, वो सब उसे हमारे पोएट के मूड को चेंज कर देती है। लेकिन वही बात कहता है कि भाई नो मोर और नो नेवर, एन एस करके कह रहा है, नो मोर ओ नेवर मोर। तो हमारे जो पीबी शैले हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो जो प्राइम है, वो ग्लोरी है, वो कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, तो ये दिखाता है किस प्रकार से जैसे हम लोग अपना जो टाइम है, प्रेशर टाइम है, उसको कैसे हम लोग वेस्ट करते हैं, बाद में पछताते हैं। तो बच्चे अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करिए और अपना बेस्ट करिए, ताकि जो फ्यूचर में आपको रिपेंट ना करना पड़े, जैसे हमारे जो पोइट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और दोबारा देख लीजिए शॉर्ट में एक बार और इस पोएम को, बहुत छोटी पोएम है। देखिए हमारे पोइट कह रहे हैं अपने जब वो बीमार तब लिख रहे हैं कि भाई हे वर्ल्ड, हे जीवन, हे समय, जिसके लास्ट स्टेप पे मैं चढ़ा हूँ और मैं वहाँ जाके क्या कर रहा हूँ, काँप रहा हूँ। मतलब क्या है कि वो अपना 28 ईयर स्पेंड कर चुके हैं, अब वो मरने के टाइम पे वो क्या घबरा गए हैं, वो काँप रहे हैं, भाई तुम सैले अब तू मरेगा, ऐसे करके वो सोच रहे हैं, भाई सोच रहा है बेचारा पोइट कि भाई तू मर जाएगा। अब सोच रहे हैं व्हेन विल द रिटर्न ऑफ ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। वो कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा जो प्राइम है, जो तुम्हारा फेम और नेम था, उसकी ग्लोरी कब लौटेगी। वो पुराने टाइम को याद कर रहे हैं अपने को, लेकिन वो अपने आप से जवाब देते हैं कि भाई कभी नहीं होगा, कभी नहीं लौटेगा ये सब। ठीक है, और वो फिर कहते हैं कि भाई हमारे पोइट बताते हैं कि भाई उनका जो डे और नाइट है उनके लिए क्या है, बिल्कुल ही जॉयलेस हो गए हैं। मतलब कि वो जो जॉय वहाँ से जा चुका है। अब देखिए ऐसे लिखा है ना पोइट ने, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, कि भाई डे और नाइट से जो जॉय है वो जा चुका है। आई मीन जो उनका दिन रात है वो क्या है, जॉयलेस बन गया है। और जो कभी कभी क्या है, जो फ्रेश स्प्रिंग है और समर है और विंटर है, वो उनके हार्ट को, उनके उनके जो ग्रीफ है, जो जो दुख है उसको कम कर देता है। लेकिन आगे फिर पोएट कहते हैं कि भाई वो जो पुराना जो प्राइम है, ग्लोरी कभी नहीं लौटेगी। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।